नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह और आप देख रहे हैं देश दुनिया का पहला कमोडिटी न्यूज चैनल। आज हम बात करेंगे कि किस कमोडिटी में है तेजी, कौन सी कमोडिटी में है नरमी, किस फसल की क्या रही आवक और कौन सी फसल की क्या रही तेजी। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे खाद्य तेलों के बारे में। अब नज़र डाल लेते हैं खबर पर। स्थानीय तेल तिलहन बाजार में तिलहन और खाद्य तेलों के दामों में उच्चतम स्तर पर बरकरार रहे। निर्यात मांग जारी रहने से मूंगफली तेल 250 रुपये क्विंटल बढ़कर गया। बाजार सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश की मंडियों में 10 लाख से अधिक बोरी सरसों की आवक हो रही है। भाव समर्थन मूल्य से ऊपर चल रहे हैं और मिल वाले पूरा माल उठा रहे हैं। जानकारों के अनुसार 35 साल बाद ऐसा मौका आया है जब राजस्थान की सभी मिलों में सरसों की पेराई हो रही है। सरसों तेल के प्रति उपभोक्ताओं की जागरूकता बढ़ी है। स्वास्थ्य के लिहाज से इस पामोलिन जैसे हार्ड तेलों के मुकाबले बेहतर माना गया है। कोरोना काल के दौरान देसी उत्पादों को काफ़ी पसंद किया गया है। सूत्रों का कहना है कि चीन में मूंगफली तेल की अच्छी मांग है। यही वजह है कि थोक में मूंगफली मिल डिलीवरी भाव 250 रुपये बढ़कर 15,500 रुपये क्विंटल हो गया है। मूंगफली तिलहन भी 50 रुपये बढ़ गई है। सरसों तेल दादरी मिल डिलीवरी भाव 13,200 रुपये क्विंटल पर मजबूत रहा। नई आवक का दबाव होने से भाव ऊंचे नहीं उठ रहे हैं। वहीं विदेशों में भी खाद्य तेलों के भाव ऊंचे बोले जा रहे हैं। हालांकि मलेशिया में आज बाजार 3% टूटा है। ये तो हमने बात की थी खाद्य तेलों के बारे में। जैसे कि हमने आपको बताया कि खाद्य तेलों की कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी के आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो हल्दी की है। अब नज़र डाल लेते हैं खबर की तरफ। तेलंगाना की हल्दी का रंग और उसकी खुशबू पूरे देश में मशहूर है, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य के हल्दी किसानों को बड़ा झटका दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट कर दिया है कि तेलंगाना में हल्दी बोर्ड के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को राज्यसभा में टीआरएस सांसद के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हल्दी समेत अन्य मसालों के निर्यात प्रोत्साहन के लिए निजामाबाद में पहले ही एक क्षेत्रीय कार्यालय सह विस्तार केंद्र की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि हल्दी 11.53 लाख टन के कुल उत्पादन के साथ देश की महत्वपूर्ण मसालों की फसलों में से एक है, जो दुनिया में कुल हल्दी उत्पादन का 78% है। तेलंगाना 3.86 लाख टन के साथ हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसकी खेती का क्षेत्रफल 1.37 लाख एकड़ है। निजामाबाद जिला तेलंगाना में हल्दी व्यापार के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। यहाँ पर किसान लंबे समय से हल्दी बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं। 2019 के आम चुनाव में तत्कालीन भाजपा उम्मीदवार ने किसानों को लिखित दिया था कि वह केंद्र सरकार को निजामाबाद में हल्दी बोर्ड के गठन के लिए कहेंगे। वह इस सीट से जीते और संसद भी गए, लेकिन उन्होंने अपना वादा आज तक पूरा नहीं किया है। ये तो हमने बात की थी हल्दी के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि तेलंगाना की हल्दी का रंग और उसकी खुशबू पूरे देश में मशहूर है, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने तेलंगाना के हल्दी किसानों को बड़ा झटका दे दिया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो चना, मसूर और सरसों की है। अब नज़र डाल लेते हैं खबर की तरफ कि आखिर पूरी खबर क्या है। सारंगपुर जिले में रबी फसल की समर्थन मूल्य पर शासन द्वारा खरीदी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसीलिए पंजीयन के बाद दूसरे चरण में समर्थन मूल्य पर उपज खरीदी के लिए 118 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें जाकर किसान अपनी उपज को विक्रय कर सकते हैं। उपज बेचने के लिए जिले भर में 97,000 किसानों ने 1,63,000 हेक्टेयर भूमि में बोई गई फसल को बेचने के लिए पंजीयन कराया था। अब वही किसान अपनी उपज बेच सकेंगे।
22 मार्च जिले भर में 34 उपार्जन केंद्र पर चना, मसूर और सरसों की खरीदी होगी। चना बेचने के लिए 21,000 तथा मसूर बेचने के लिए 27,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। सभी से नियमानुसार खरीदी करेंगे और किसानों को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। व्यवस्थाएं बेहतर से बेहतर बनाई जाएंगी। सारंगपुर विकास खंड में चना, मसूर और सरसों खरीदी की बात करें तो विकास खंड में 4 केंद्रों पर ये उपज खरीदी जाएगी, जिसमें 2 केंद्र सारंगपुर और आशा बियर हाउस तथा यशदीप बियर हाउस पर केंद्र बने हैं तथा पचोर में महेश्वरी बियर हाउस और श्रीजी बियर हाउस में खरीदी होगी। ये तो हमने बात की थी चना, मसूर और सरसों के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि चना, मसूर और सरसों की समर्थन मूल्य पर शासन द्वारा खरीदी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें कि जो खरीदी 15 मार्च से होनी थी वो अब 22 मार्च से होगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ कि आखिर खबर पूरी क्या है। दलहन और तिलहन की है। अब नज़र डाल लेते हैं खबर की तरफ। दलहन और तिलहन की नई फसल की आवक शुरू हो गई है, वहीं नया गेहूं भी आने लगा है। इन तीनों में जो कीमत बोली जा रही है उससे उत्पादक और उपभोक्ता दोनों में राहत देखी जा रही है। लेकिन कोदो में 1700 से 1900 रुपये क्विंटल की कीमत को किसानों के बीच कुछ कम माना जा रहा है। रबी फसल के लिए की गई मेहनत अब रंग लाने लगी है। दस्तक देती गर्मी के बीच तिवरा, मसूर, बटरी, सरसों, गेहूं और कोदो की नई फसल कृषि उपज मंडी में पहुंचने लगी है। इससे 2 माह से छाया सूनापन अब रौनक में बदलता दिखाई दे रहा है। रबी फसल में नया धान की भी आवक में अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। संकेत मिलते ही महामाया और सरना में हल्का करंट आ चुका है, जबकि बारीक धान में विष्णु भोग तेज होने लगा है तो सियाराम और HMT में स्थिरता का रुख देखा जा रहा है। चना, गरम, तिवरा, तेज दलहन में नई फसल की आवक की स्थिति को देखते हुए चना में हल्की गर्मी देखी जा रही है। ये 4600 से 47 रुपये क्विंटल की कीमत के साथ मजबूत के साथ कायम है। तिवरा 3500 से 36 रुपये और बटरी 3500 से 38 रुपये क्विंटल पर बने रहने की खबर है। अरहर में 6300 से 65 रुपये की कीमत के साथ स्थिरता का रुख देखा जा रहा है। 4700 से 4800 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत के साथ मसूर संकेत देता दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिन उसके ही होंगे। तिलहन में सोयाबीन और कुसुम की नई फसल में अभी कुछ समय है। इस बीच सरसों ने अपनी आमद दर्ज करवा दी है। भरपूर मांग के बीच भाव खुले हैं 4800 से 5000 रुपये क्विंटल पर, जो आने वाले दिनों में तेजी का संकेत दे रहे हैं। कोदो और गेहूं की नई फसल भी आने लगी है। गेहूं में जहां 1700 से 1800 रुपये क्विंटल पर सौदे की खबर है तो कोदो में भी यही भाव बोले जा रहे हैं। दोनों में फिलहाल तेजी के संकेत दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि कमजोर लेवाली के बीच कटाई और मिसाई अभी जारी है। ये तो हमने बात की थी दलहन और तिलहन की। अब रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ जो गेहूं की है। चलिए नज़र डाल लेते हैं खबर की तरफ। छिंदवाड़ा में मार्च का दूसरा पखवाड़ा लगते ही खेतों में लगी गेहूं कटकर मंडी और बाजार पहुंचने लगे हैं। सरकारी समर्थन मूल्य की खरीदी से पहले कृषि उपज मंडी में इसके भाव 1950 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। व्यापारिक धारणा है कि आगामी 25 मार्च को जैसे ही सरकारी खरीदी शुरू होगी, बाजार में गेहूं के भाव उसके अनुरूप ही तय होंगे। केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष 2021 में गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। प्रशासन द्वारा 100 से अधिक खरीदी केंद्रों में गेहूं की खरीदी की तैयारी की जा रही है। इस खरीदी से पहले कृषि उपज मंडी में नई गेहूं की आवक करीब 50 क्विंटल प्रतिदिन हो रही है। गेहूं चमकदार होने से इसके भाव 1700 से 1950 रुपये के बीच व्यापारियों द्वारा दिए जा रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि इस बार प्राकृतिक आपदा न होने से गेहूं का बम्पर उत्पादन हुआ है। किसानों द्वारा भी सोसाइटी में बेचने के लिए 62,000 से अधिक पंजीयन करवाया गया है। सरकारी खरीदी शुरू होने के बाद ही बाजार भाव तय होंगे। सरकार द्वारा उपार्जन ज़्यादा किए जाने पर बाजार में मांग बढ़ेगी तो व्यापारी इसके ज़्यादा भाव
दे सकते हैं। फिलहाल सरकारी एजेंसी ना होने पर मंडी में भाव समर्थन मूल्य से कम है। यह सिलसिला 25 मार्च तक जारी रह सकता है। ये तो हमने बात की थी गेहूं की, जैसा कि हमने आपको बताया कि सरकारी समर्थन मूल्य की खरीदी से पहले कृषि उपज मंडी में किसानों को गेहूं के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो अनार की है। चलिए रुख कर लेते हैं खबरों की तरफ कि आखिर पूरी खबर क्या है। जोधपुर जिन्हें खेती बाड़ी करना आता है उन्हें भूमि के सोना उगलने की कहावत सच लगती है। पश्चिम राजस्थान के किसान ये साबित करते हैं कि वे मेहनत करके सोने से कम नहीं पा रहे हैं। उनकी फसलों से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की कमाई होती है। अनार के बगीचे से किसानों के परिवारों की आर्थिक दशा में तेजी के साथ बदलाव आ रहा है। पश्चिम राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, जादौर, सिरोही, जैसलमेर और पाली जिले में करीब 10,000 हेक्टेयर भूमि में अनार के बगीचे लगे हुए हैं। इस बार किसानों को 1 किलो अनार के 80 से 110 रुपये के दाम मिल रहे हैं। 1 हेक्टेयर में किसान को आसानी से 6,40,000 रुपये की कमाई हो रही है। 10,000 हेक्टेयर में से अधिक की भूमि में अनार के बगीचे लगे हुए हैं। जोधपुर जिले में 1,000 हेक्टेयर भूमि में अनार के बगीचे लगे हुए हैं। इसी तरह से बाड़मेर में 8,000, जादौर में 28, सिरोही में 150, जैसलमेर जिले में 350 और पाली जिले में 104 हेक्टेयर भूमि में अनार के बगीचे लगे हुए हैं। 1 हेक्टेयर भूमि से कम 6,40,000 रुपये की आय हो रही है। 1 हेक्टेयर भूमि में 832 पौधे अनार के लगते हैं। एक पौधे से किसान को कम से कम 10 से 12 किलो अनार की पैदावार हो जाती है। इस हिसाब से 1 हेक्टेयर में 8,000 किलो अनार की पैदावार होती है। किसान को 1 किलो अनार के कम से कम 80 रुपये किलो के दाम मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से किसानों को 1 हेक्टेयर भूमि से 6,40,000 रुपये की आय हो रही है। 5,000 किसानों को 6,000 अरब 27 लाख रुपए की आय होगी। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, जादौर, सिरोही और पाली जिले में करीब 5,000 किसानों की 10,000 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि में अनार के बगीचे लगे हुए हैं। प्रति हेक्टेयर 6,40,000 रुपये की आय होने से मारवाड़ के करीब 5,000 किसानों को इस बार 6 अरब 27 लाख रुपए से भी अधिक की आय होगी। 80 से 110 रुपये प्रति किलो के दामों में बिक रहा अनार इस बार किसानों को 1 किलो अनार के दाम 80 से लगातार 110 रुपये मिल रहे हैं। इस बार किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। 1 हेक्टेयर में करीब किसानों को कम से कम 6,50,000 रुपये की आय हो रही है। किसानों का कहना है बीकाली जोधपुर किसानों के अनार के दाम अच्छे मिल रहे हैं। किसानों को अनार के दाम 80 से 110 रुपये प्रति किलो के मिल रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जोधपुर में किसान अनार की फसलों से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार किसानों को 1 किलो अनार के 80 से 110 रुपये की दाम मिल रहे हैं। 1 हेक्टेयर में किसानों को आसानी से 6,40,000 रुपये की कमाई हो रही है। 10,000 हेक्टेयर से भी अधिक की भूमि में अनार के बगीचे लगे हुए हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है।
आज का सवाल है, मूंग का समर्थन मूल्य 2020-21 में कितना है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 7,196 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 8,960 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 8,500 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन डी 8,700 रुपए प्रति क्विंटल। जवाब के लिए टाइप करें मूंग ए, मूंग बी, मूंग सी, मूंग डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है डीप वेवर।